जया के ससुराल में हर जगह के कांच टूटे हुए थे। कुर्सियों और टेबल्स को पतली लकड़ी से चिपका कर जोड़ा गया था। आज जया की पहली रसोई थी। जया की सास कहती है राजेश को खाने में हमेशा इडियप्पम चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिला तो उसके बिना वो खाना नहीं खाएगा। और वैसा ही हुआ। जया यूट्यूब से देखकर नए नए पकवान बनाती है, लेकिन राजेश को इडियप्पम के अलावा कुछ पसंद नहीं आता। जया की सास अपनी सहेलियों के सामने उसकी खूब तारीफ करती है। राजेश शुरू में जया के सामने बहुत अच्छे से पेश आता है, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला था। मिर्च धूप में सुखाने के लिए नीचे जमीन पर पड़े होते थे तो राजेश गुस्से में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर चला जाता था। घर में सिलाई मशीन बिगड़ी पड़ी हुई थी, इसलिए जया यूट्यूब से देखकर उसे बनाने की कोशिश करती है। तभी सास कहती है बेटी उसे बिगाड़ मत देना, मतलब घर में छोटी मोटी रोक टोक होती रहती थी। राजेश के कम दाम में मुर्गियां सप्लाई करने से कई लोगों का धंधा चौपट हो जाता है। एक दिन एक फॉर्म वाला उसके पास आता है और वो राजेश से कुछ पैसे की मदद मांगता है, लेकिन राजेश मना कर देता है। वो आदमी कहता है अगर तुम चाहो तो मेरा फॉर्म भी चला लो, बस मुझे कुछ पैसे मुझे दे दिया करो, लेकिन राजेश मना कर देता है। रात को खाने के समय जया अपनी पीसीएस की पढ़ाई के लिए कोचिंग की बात कर रही थी, लेकिन राजेश टीवी की आवाज को लेकर अम्मा को चिल्ला रहा था। जया फिर से कहती है, लेकिन राजेश टीवी की आवाज को लेकर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टीवी की आवाज इतनी ज्यादा थी कि राजेश गुस्सा हो जाता है और वो मम्मी को कहता है आवाज कम करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जया की पीएसएससी के एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो राजेश से कोचिंग के लिए पूछती है, लेकिन राजेश कहता है बाद में देखते हैं। जया फिर से कहती है, लेकिन राजेश टीवी की आवाज से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जया राजेश के लिए फिर से यूट्यूब से देखकर एक अच्छी सी डिश बनाती है, लेकिन राजेश उस डिश को छकता भी नहीं है और फेंक देता है। राजेश कहता है मैंने कितनी बार कहा ये फालतू की डिश मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी मम्मी कहती है पागल है क्या, उसने सुबह उठकर इतनी मेहनत से तेरे लिए बनाया था। राजेश को पता नहीं था कि ये डिश जया ने बनाई है, इसलिए वो सॉरी कहता है, लेकिन जया कहती है खाना जिसने भी बनाया हो ऐसे खाना कौन फेंकता है। इस बात से राजेश गुस्सा हो जाता है और जया को एक थप्पड़ मारता है और कहता है आइंदा मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। जया बैठे रो रही थी, तभी राजेश मनाने के लिए आता है। राजेश कहता है मुझे माफ कर दो, वो गुस्से में मुझसे हो गया, लेकिन जया कुछ नहीं कहती है। इसलिए राजेश जया को मनाने के लिए मूवी दिखाने ले जाता है। फिर वो जया को होटल लेकर जाता है। जया अपने लिए छोले कुलचे ऑन ऑर्डर करती है, लेकिन राजेश कहता नहीं, इससे अच्छा इडियप्पम है, हम वही खाएंगे। इतनी मनमानी करने के बाद भी राजेश पूछता है अब खुश हो। जया ने राजेश की सारी जीन्स धो दी थी, तो उस बात से राजेश गुस्सा हो जाता है और फिर से जया को मारता है। अब राजेश जया को फिल्म दिखाने ले जाता है और कहता है तुम खुश। जया राजेश से बिना पूछे उसके सारे जीन्स के कपड़े धो देती है, जिससे राजेश गुस्सा हो जाता है और जया को एक थप्पड़ मारता है। राजेश कहता है आइंदा मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़ों को छूना मत, वरना बहुत बुरा होगा। अब राजेश फिर से जया को मनाने के लिए फिल्म दिखाने लेकर जाता है। इसके बाद राजेश जया को उसी होटल लेकर जाता है और हर बार की तरह इस बार भी जया को राजेश का मनपसंद इडियप्पम और चिकन करी ही मजबूरी में खाना पड़ता है। राजेश जया की छोटी सी गलतियों पर उसे पहले थप्पड़ मारता था और फिर उसे मनाने के लिए फिल्म दिखाने ले जाता था। जया की सास और ननंद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। जया अपने पापा को फोन करके बताती है कि राजेश उसे छोटी छोटी बातों पर मारता है। जया के पापा अपनी बेटी का साथ देने के बजाय कहते हैं बेटा ये सब तो चलता रहता है। जया कहती है पापा पता नहीं वो किस बात का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं, लेकिन जया के पापा अपनी बेटी को नहीं समझते और कहते हैं मैं खाना खा लूं बेटा, तुमसे बाद में बात करता हूँ। जया छत पर बैठे रो रही थी, तभी जया की ननंद कहती है देख अगर तू ये घर छोड़कर जाएगी तो लोग तुझे ही गलत समझेंगे, अब मुझे ही देख ले, मैं अपना ससुराल छोड़कर चली आई थी, लेकिन मुझे आज तक कोई लेने नहीं आया। ये सुनने के बाद जया कुछ नहीं करती है। अब जया हमेशा बिस्तर पर पड़े हुए मोबाइल देखती रहती है। क्या ये तूफान के पहले की राजेश उसे छोटी छोटी बातों पर थप्पड़ मारता था, लेकिन घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो राजेश को रोक सके। जया की सास कहती है मेरा बेटा बहुत भोला है, बस कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है। मैं अगर जया की जगह होता तो पहले इसकी सास का खोपड़ा फोड़ता। जया अपनी माँ को फोन करके बताती है कि राजेश उसे रोज मारता है। जया की माँ कहती है दामाद जी ने सिर्फ थप्पड़ ही मारा है ना, सबके सामने तो नहीं मारा। देख बेटा हम औरतों को ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बाकी और कोई बुराई तो नहीं है। मैं मानता हूँ कि एडजस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बेटी पर होते अत्याचार को नजरअंदाज कर दें। वैसे भी हमारे देश में कुछ लोग बेटियों को घर का बोझ मानते हैं। एक बार उसकी शादी कर दी तो बला टल गई, ऐसा मानते हैं। जया के दर्द को कोई भी नहीं समझ रहा था, लेकिन जब से जया की ननंद ने उसे समझाया तब से जया बदल गई। जया कुछ नहीं करती है, हमेशा बिस्तर पर पड़े हुए मोबाइल देखती रहती थी और जब भी जया राजेश को आते हुए देखती तो जया मोबाइल बंद कर देती थी। एक दिन इससे राजेश गुस्सा हो जाता है और वो जया से उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जया के हाथ से मोबाइल नहीं छीन पाता, इसलिए वो जया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जया उसके हमले को रोक लेती है। जिसके बाद ये होता है राजेश जया का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो जया का मोबाइल नहीं ले पाता, इसलिए राजेश जया को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन जया उसके हाथ को रोक लेती है। जिसके बाद ये होता है अब हमें दिखाया जाता है कि जया बिस्तर पर पड़े हुए मोबाइल पर कराटे के वीडियो देखती थी। जया में किसी भी चीज को सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। जब राजेश घर पर नहीं होता था तब जया कराटे की प्रैक्टिस किया करती थी। जया से लात खाने के बाद राजेश की हुलिया टाइट हो जाती है। राजेश दवा लेने के लिए क्लिनिक जाता है। क्लिनिक वाला पूछता है लूज मोशन हुआ है क्या? राजेश कहता है नहीं, दरअसल पेट में लात खाई है। क्लिनिक वाला कहता है देख भाई ये गंभीर मामला है, क्या पता शायद तू बाद में फिर बाप न बन पाए, इसलिए तू हॉस्पिटल जाकर स्कैनिंग करा ले। ये सुनकर राजेश शोक में चला जाता है। फॉर्म में राजेश की हालत देखकर बाकी लोगों को लगता है कि राजेश ने आज
फिर भी जया भाभी को मारा होगा। राजेश उन्हें सच नहीं बता पाता। वो कहता है हाँ मैंने उसके पेट में लात मारी है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है अभी कुछ समय पहले ही बिल्कुल ऐसे ही तरीके से मेरी भाभी की मौत हो गई थी, जिसके बाद भैया को जेल जाना पड़ा, और अगर भाभी को कुछ हुआ तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। अब इन लोगों को कौन बताए कि लात राजेश को पड़ी थी, और वो बात किसी को बता भी नहीं सकता था, नहीं लोग उस पर हंसेंगे। तुझे क्या लगता है राजेश के साथ सही हुआ? जब से जया ने राजेश को लात मारी थी तब से राजेश लंगड़ाते हुए चल रहा था, जबकि सब लोगों को लग रहा था कि राजेश ने जया को मारा है। इसलिए वो कहते हैं अगर भाभी को कुछ हुआ तो भैया तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। राजेश रात को जब घर वापस लौटता है तभी उसके जेब से चाबी नीचे गिर जाती है, लेकिन राजेश वो चाबी उठा नहीं पा रहा था। तभी राजेश की माँ कहती है तू जया को इतना परेशान क्यों करता है? अगर उसे कुछ हो गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे? राजेश मुच्छों पर ताव देकर झूठ बोलता है कि बस गुस्सा आ गया था, इसी वजह से मार दिया। रात को राजेश डर के मारे कांप रहा था। तभी वो जया से डरते हुए पूछता है तुमने कराटे सीखा है क्या? लेकिन जया कुछ नहीं कहती। सुबह जब राजेश नहा रहा था तभी उसे बाथरूम में जगह जगह निशान दिखते हैं, और उन निशानों को देखकर राजेश को एहसास हो जाता है कि जया बाथरूम में ही कराटे की प्रैक्टिस किया करती थी, जिस वजह से वो नहाने में इतना समय लगाती थी। जया को नारियल छीलते हुए देखकर राजेश की ओर फट जाती है। राजेश घर में जया से डर डर कर रह रहा था। राजेश एक दिन अपने भाई को ये बात बता देता है। राजेश का भाई कहता है अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं एक बार जया से बात कर लेता हूँ। राजेश कहता है वो तो हमला अचानक हुआ था, लेकिन इस बार कुछ किया तो उठाकर फेंक दूंगा। राजेश का भाई कहता है जो पॉसिबल हो वो बता, या फिर तू एक काम कर जया से फिर लात खा ले। राजेश का भाई कहता है तू एक काम कर जया से फिर से लात खा ले और उसका एक वीडियो बना लेना। राजेश कहता है क्या भैया आपने मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? मुझे भी कराटे आता है। राजेश का भाई कहता है वो तो पता है स्कूल में मैथ ना पढ़ना पड़े, इसलिए तूने कराटे क्लास ज्वाइन की थी, और उसके बाद तूने तो स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। राजेश कहता है जो भी हो कराटे तो कराटे होता है, और इस बार मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। राजेश का भाई कहता है चल ठीक है, देखता हूँ तू क्या उखाड़ता है। अब राजेश कराटे को लेकर पूरी तरह सीरियस हो गया था। राजेश अपना 20 साल पुराना बक्सा निकालता है जिसमें उसकी पुरानी ट्रॉफीज पड़ी हुई थी। अब राजेश अपने कराटे की प्रैक्टिस कुछ इस तरह स्टार्ट करता है। राजेश भी जया की तरह छुपकर घर के अंदर और बाहर कराटे की प्रैक्टिस किया करता था। उसकी हरकतों को देखकर लोगों को लग रहा था कि ये पागल हो गया है। कराटे की वजह से राजेश का रिफ्लेक्शन काफी बढ़ जाता है। राजेश आने वाले युद्ध के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, और उसके दोस्त और भाई इसमें उसकी बहुत मदद करते हैं। रात को राजेश घर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी आवाज की वजह से राजेश की बहन को लगा कि दोनों तांडव कर रहे हैं। अगले दिन राजेश युद्ध की लड़ाई के लिए सुसज्जित हो जाता है। अब राजेश मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देता है और जया को भड़काने की कोशिश करता है ताकि जया पहले वार करे। कमेंट नेक्स्ट पार्ट। अब राजेश जया के साथ युद्ध की लड़ाई के लिए सुसज्जित हो जाता है। उसके बाद राजेश अपने मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देता है। अब राजेश जया को कहता है इधर आ, और क्या है तेरा? जब से मुझे लात मारी है तब से कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। अगर तू औरत नहीं होती तो एक झापड़ मारता जमीन पर गिरती। जया कहती है तो क्या मैं देखती रहूंगी? राजेश कहता है अच्छा ऐसा है तो पहले मार के दिखा। जया कहती है मैं क्यों मारूं, पहले तू मार। राजेश जया को भड़काने की कोशिश करता है ताकि जया पहले वार करे और राजेश उसे रिकॉर्ड कर सके, लेकिन जया उस पर पहले हमला नहीं करती है और राजेश को ही पहले युद्ध शुरू करना पड़ता है। अब दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को टैकल कर रहे थे। राजेश जितने भी वार जया पर कर रहा था जया उसे बड़े आराम से रोक लेती है। जया जो हमलों को डिफेंस कर रही थी उसी से राजेश के हाथ पैर की बैंड बच जाती है। जया खींचकर राजेश को बैक फ्लिप मारती है जिससे पूरा टेबल टूट जाता है। राजेश उठने के बाद कहता है बोलो जुबा केसरी। जया कहती है और हिम्मत है लड़ने की। राजेश कहता है तू चीटिंग करती है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन राजेश कहता है मर्द जात कभी हार नहीं मानता। जया कहती है ठीक है फिर आजा मैदान में। जया राजेश को इतने लात मारती है कि राजेश लत मरा हो जाता है। राजेश जया के पैर पकड़कर गिराने की कोशिश करता है। अब लत मरा राजेश जया के पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा जमीन में सांप की तरह रेंग रहा था। बेचारे राजेश की हालत कुकुर जैसी हो गई थी। तभी राजेश कहता है लग जा गले मेरी जान, हम दोनों साथ में तक धिनाधिन धा करते हैं। जया कहती है नहीं तू गांजा फूंक कर आया है। तभी मौके का फायदा उठाकर राजेश जया के बाल पकड़ लेता है, लेकिन जया राजेश को धोबी पछाड़ कर गिरा देती है। राजेश इतना पिटने के बाद भी कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। जया कहती है अच्छा है आजा फिर। अब युद्ध का आखिरी पड़ाव था। दोनों महारथी अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन जया के वार से राजेश फुटबॉल की तरह उड़कर गिरता है और तभी जया की सास और ननंद उसे देख लेती है। जया का ये रूप देखकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। जया की सास सभी रिश्तेदारों को घर पर बुला लेती है। जया की सास कहती है तू इस घर की हालत देख रहा है बेटा, अच्छा एक बात बता, तूने मेरे बेटे की शादी इस लड़की से क्यों कराई थी? मार खिलाने के लिए। जया के पापा कहते हैं आपका बेटा भी इतना गुस्सा करता है, वो हमें शादी के बाद पता चला। राजेश की मम्मी कहती है ओहो अब सारी गलती मेरे बेटे की है। आपको पता है मेरा बेटा शादी से पहले कितना भोला था, वो तो तुम्हारी बेटी के आने के बाद पता नहीं क्या हो गया। जया के पापा कहते हैं आपका बेटा बिना वजह जया को मारता है, उसका क्या? सास कहती है तो क्या हुआ, अगर पति ने अपनी पत्नी को मार भी दिया तो क्या पत्नी हाथ लौटाएगी? राजेश की अम्मा कहती हैं तो क्या हुआ, अगर पति ने अपनी पत्नी को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी भी हाथ लौटाएगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो घर बार कैसे चलेगा? जया का भाई कहता है तो क्या हमने जया की शादी मार खाने के लिए कराई थी? राजेश की माँ कहती है अच्छा फिर क्या मेरे बेटे ने मार खाने के लिए शादी की है? जया की सास कहती है इस लड़की ने मेरे बेटे को इतनी जोर से लात मारी थी कि मेरा बेटा 6 फुट दूर जाकर गिरा था, और अगर मेरे बेटे की जगह कोई और होता तो ये कभी नहीं बर्दाश्त करता। राजेश की माँ ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे उनका बेटा बहुत मासूम है, उसने कभी जया को मारा ही नहीं। जया की माँ कहती है अनी तूने ही मेरे बेटे की शादी इस लड़की से कराई थी, अब तू ही इससे पूछ इसने ऐसा क्यों किया। अनी
अन्नी कहता है जया आपने ऐसा क्यों किया, अब आप इस परिवार का हिस्सा हो और परिवार में एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, ऐसे कोई मारपीट थोड़ी करता है, और अगर ये बात गाँव वालों को पता चली तो हमारी नाक कट जाएगी। जया कहती है अच्छा मेरे पिटने पर आपकी नाक नहीं कटी। अन्नी कहता है वो गाँव वालों को पता नहीं थी। जया कहती है फिर ये बात भी गाँव वालों को मत बताओ। अन्नी कहता हूँ मैं मानता हूँ राजेश ने गुस्से में तुम्हें एक बार मार दिया, लेकिन इस बात को तुम नजरअंदाज कर सकती थी, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। जया कहती है 6 महीने हुए हैं मेरी शादी को और इन 6 महीनों में 21 बार मार खाई है, तो 10 साल में कितनी बार मार खाऊंगी। कमेंट नेक्स्ट पार्ट। जया कहती है 6 महीने हुए हैं मेरी शादी को और इन 6 महीनों में मैंने 21 बार मार खाई है, तो 10 साल में कितनी बार मार खाऊंगी। ये सुनकर सबके मुंह में चुप्पी छा जाती है, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अन्नी ये मामला सुलझाने के लिए राजेश को बाहर लेकर जाता है। अन्नी कहता है राजेश क्यों लड़ रहा है तू। राजेश कहता है भैया ये सब बंद नहीं होने वाला है, मुझे उस औरत का गुरूर तोड़ना है और अब हम साथ नहीं रह सकते। अन्नी कहता है पागल है क्या, अगर ये बात बढ़ गई और जया तुझे छोड़कर चली गई तो लोग क्या कहेंगे। राजेश की औरत उसे पीट कर चली गई तो जानता है हमारी कितनी बदनामी होगी। राजेश कहता है तो क्या करूँ, उसके गले लगकर चुम्मा दूं क्या। अन्नी कहता है हाँ सही कह रहा है, मेरे पास एक प्लान है, तू जया को प्रेग्नेंट कर दे, एक बार बच्चा होगा तो उसे संभालने में उसे 2-3 साल लगेंगे और जब वो दोबारा नाटक करने लगे तो फिर से वही करना। राजेश कहता है कहना क्या चाहते हो भैया। अन्नी कहता है देख अगर तुझे जया को कंट्रोल करना है तो ये सब करना पड़ेगा, एक बार तूने अगर ये सब कर दिया तो उसकी पढ़ाई लिखाई कुंफू कराटे सब धरा का धरा रह जाएगा। अन्नी कहता है देख मेरे भाई ऐसी फेमिनिस्ट को घर में कैद करके रखना चाहिए, तभी वो पूरी जिंदगी तेरी और तेरे बच्चे को देखभाल करेगी और तब जाकर तू असली मर्द बनेगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। राजेश अन्नी के कहने पर जया को सॉरी कह देता है। अब इनका क्या प्लान सक्सेस होगा या नहीं। राजेश का भाई अन्नी कहता है देख जया को कंट्रोल करने का तेरे पास एक ही तरीका है, तुझे उसे प्रेग्नेंट करना होगा और एक बार फिर बच्चा हो गया तो वो जिंदगी भर तेरे पैर की जूती बनकर रहेगी। राजेश कहता है ठीक है भैया जैसा आप कहो। अब अन्नी अंदर जाकर सबके सामने कहता है देखो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों को लेकर नहीं बैठते, दोनों एक दूसरे को सॉरी कहो और ये मामला यही निपटा दो। राजेश झूठ मूठ का नाटक करता है और कहता है सॉरी जया, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अन्नी कहता है जया अब तुम भी राजेश को सॉरी कह दो। जया कहती है ठीक है मैं भी आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब राजेश अपने प्लान पर काम करने के लिए जया के पास आने की कोशिश करता है। राजेश जया को अपने हाथों से फिर वही खाना बनाने के लिए कहता है जिसे वो फेंक दिया करता था। राजेश पहले कभी भी जया के हाथों की बनी चाय नहीं पीता था, लेकिन अब हर वक्त वो जया को ही चाय बनाने के लिए कहता है। राजेश बहुत कोशिश करता है ताकि वो जया के पास जा सके, लेकिन जया उसे भाव ही नहीं देती। राजेश घर की पुरानी चीजों को हटाकर नया नया डाइनिंग टेबल नई कुर्सियां लाकर रख देता है, लेकिन जया उनमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है। अन्नी कहता है अबे तू हमेशा उसके हाथों की चाय ही पीता रहेगा क्या, अगर तुझे अपने प्लान में सफल होना है तो कुछ और कर। अब राजेश अपने प्लान में सफल होने के लिए क्या करेगा। कमेंट नेक्स्ट पार्ट।